कथा सुनिए तब ही होई सब संशय भंगा, जो बहुकाल करिय सत्संगा। अरे जब बहुत समय तक आप सत्संग करेंगे, करते 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 कथा सुनते सुनते सुनते, तब धीरे धीरे वो जीवन से दूर होगा। नारद जी ने क्या देखा? चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। तीर्थों में जाकर के देखा तो कलयुग के लोगों ने तीर्थों में जाकर के तीर्थों की महिमा नष्ट कर दी। अब तीर्थों में पहली जैसी पवित्रता नहीं रही। तीर्थ तो पवित्र स्थान होते थे, पर लोगों ने जाकर के वहां भी तीर्थों को भ्रष्ट कर दिया, तीर्थों की महिमा को नष्ट कर दिया। लोगों का आचरण ही सही नहीं रहा। तीर्थों में दर्शन करने जाते थे और आजकल बहुत सारे लोग तीर्थों में घूमने के लिए जाते हैं, जिससे तीर्थों की महिमा नष्ट हो गई। न गंगा न गया काशी, न पुष्करम न प्रयागकम, हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगे सेतु बंधने। दुनिया के हर तीर्थ में जाकर के दौड़ा, शांति को खोजा, लेकिन शांति मिली नहीं। हर जगह वही हाहाकार मचा हुआ है। और मेरे भाई बहन ध्यान देना, अभी तक तो ये केवल कलयुग का प्रारंभ है। ये जो हाहाकार मच रहा है ना, ये कलयुग का प्रारंभ है। नारद जी ने सोचा जरा मठों में चलकर देखूं क्या हो रहा। मठों में गए तो गुरु चेला भिड़ रहे। नारद जी बीड़ा उठा के भागे, नारायण नारायण, यहां भी लड़ाई। मंदिरों में जाकर देखूं, मंदिरों में पहुंचे तो मंदिरों में विवाद चल रहा। नारद जी बीड़ा उठा के भागे, नारायण नारायण, यहां पर भी विवाद। अच्छा चलो सन्यासियों के यहां जाके देखें, वहां की और विडंबना। नारद जी बीड़ा उठा के भागे, नारायण नारायण। अच्छा जरा एक काम करते हैं, गृहस्थियों के यहां चल करके देखे क्या चल रहा है। घूमते घामते नारद जी सफाई पहुंचे। क्या नाम है गांव का? सफाई ना? सही बोल रहा हूं मैं? वाह। प्राय यही मिस्टेक होता है, क्योंकि महीने में 3 कथा करते हैं, 3 जगह जाते हैं, 3 जगह के लोगों के अलग अलग नाम, गांव का शहर का अलग नाम, जहां रह रहे वहां का अलग नाम। अब नाम ही याद करते करते उझराए रहते उसी में। और कई बार मिस्टेक हो जाए तो लोग कहते गुरु जी हमारा नाम आपने गलत बोल दिया। अरे क्या करें गुरु जी, महीने में 3 कथा और 3 कथा में कम से कम 500 नाम, और एक को नाम गलत हो गया तो लोग कहते गुरु जी हमारा नाम गलत हो गया। तो सफाई मतलब हम सही हैं? अरे हाँ या ना। सफाई पहुंचे नारद जी, और जब सफाई पहुंचे तो दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य यहां देखा। क्या हुआ? घर के बाहर जाकर देखा तो बाप बेटा भिड़ रहे। नारद जी घबराए, नारायण नारायण, यहां तो बाप बेटा भिड़ रहे, जरा घर के भीतर चल के देखूं क्या चल रहा है। तो घर के बाहर तो फिर भी ठीक था, घर के भीतर पहुंचे तो वहां की अलग कहानी थी। सास बहू भिड़ रही। ये झगड़ा आज तक कोई नहीं फाइनल कर पाया, कोई सुलझा ही नहीं पाया। न इसका आदि है न अंत है। जब से सृष्टि बनी तब से शुरू है, और प्रलय तक ये बनी रहेगी। हाँ, घर के भीतर सास बहू भिड़ रही। नारद जी ने कहा नारायण नारायण, क्या कलयुग आ गया, सब भिड़ रहे आपस में। नारद जी वहां से भी भागे। जहां जहां नारद जी गए वहां वहां कलयुग का प्रभाव देखा। और कलयुग के यही सब लक्षण है सज्जनों। मेरे भाई बहन ध्यान देना, कलयुग का अंत कैसे होगा मैं आपको 2 मिनट जरा सुनाऊं, आप ध्यान से सुनिए। कलयुग बढ़ रहा है, कलयुग का अंत कैसे होगा? बोले कलयुग का अंत तब होगा जब अधर्म, झूठ, चोरी, अहंकार, लोभ, कलह, पाप, ये सब चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे। अभी कलयुग का प्रारंभ है, और कलयुग में क्या क्या होगा सुनिए जरा आप। जब कलयुग अपना प्रभाव दिखाने लगेगा तो धीरे धीरे स्थिति ऐसी आ जाएगी कि एक व्यक्ति दूसरे को ही मार के खा जाएगा। शास्त्रों में लिखा है,
अभी तक तो लोग केवल पशुओं को मार रहे, जीवों को मार रहे। एक दिन ऐसा आएगा एक दूसरे को मार करके लोग खा जाएंगे। कलयुग में ऐसा भी दिन आएगा। कलयुग में ये दिन देखने को पड़ेगा। कलयुग अपना प्रभाव डाल रहा, इसका आप दर्शन करिए कि कलयुग कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे वो अपना प्रभाव डाल रहा है। जब कलयुग बढ़ने लगे तो लोगों के ऊपर हावी होता है और लोग एक दूसरे के धन को हड़पने लगते हैं। आज हो रहा है कि नहीं? एक दूसरे के धन को हड़पने लगते हैं। इस कलयुग में लोग एक दूसरे के धन को हड़पने वाले हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, धन के लिए व्यक्ति अपने भाई तक को भी मार डालेगा। भाई को भी नहीं छोड़ेंगे धन के लिए। इस कलयुग में, ये कलयुग का प्रभाव है। आज भाई भाई दुश्मन बन जाते हैं केवल धन के लिए। धन के लिए भाई भाई को मार देगा। इतना ही नहीं, पत्नी पति को नहीं छोड़ेगी और पति पत्नी को नहीं छोड़ेगा। जब कलयुग बढ़ेगा तो धीरे धीरे हर घर में, हर गांव में, हर शहर में ऐसा देखने को मिलेगा कि पत्नी पति को नहीं छोड़ेगी और पति दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। थोड़े से लोभ के लिए, लालच के लिए एक दूसरे को मार देंगे। अभी एक घटना घटी थी ना, वो नीले ड्रम में काट के पैक कर दिया था। नीला ड्रम फेमस हुआ था और फिर वो शांत हुआ नहीं, तब तक एक और घटना घट गई। मेघालय में ले जाके फेंक दिया मार के। बताओ, कलयुग का प्रभाव है ये सब। पति पत्नी ही दोनों आपस में दुश्मन बन जाएंगे। आज रिश्ते क्यों नहीं चल रहे हैं? क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। करोड़ रुपए लगा करके विवाह होते हैं और रिश्ते एक साल भी नहीं चलते सज्जनों। करोड़ों रुपए खर्च होते शादियों में, पर रिश्ते एक साल तक भी नहीं चलते, तलाक के नौबत आ जाते हैं। ये कलयुग का प्रभाव है। इस कलयुग में लोगों की आयु घट जाएगी और लोगों का कद घट जाएगा। आप देखिए, पहले लोग कितने लंबे लंबे होते थे और कितने लंबी आयु तक जीते थे। पहले लोगों का कद लंबा होता था, अब धीरे धीरे कद छोटा हो रहा है। आप प्रत्यक्ष देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। पहले लोग कितने लंबे लंबे होते थे, अब धीरे धीरे लोगों की स्थिति घट रही है, लोगों का कद घट रहा है। और धीरे धीरे इस कलयुग के अंत तक ऐसी स्थिति हो जाएगी, कलयुग की इस मनुष्य की ऊंचाई केवल इतनी रह जाएगी कि वो चने के पेड़ के नीचे खड़ा होकर के छाया लेगा। इतना छोटा हो जाएगा। और आयु कितनी बचेगी? इस कलयुग के अंत में व्यक्ति की आयु केवल 20 वर्ष ही बचेगी। 15 से 20 वर्ष की अवस्था में बच्चा नाना बन जाएगा, दादा बन जाएगा और जीवन आयु, जीवन लीला वहीं पर समाप्त होगी। ये शास्त्रों में लिखी बातें मैं आपको बता रहा हूं। पहले के लोग हजार हजार साल जीते थे, आप प्रमाण देखिए। अब धीरे धीरे 100 पे आ गए। आप इधर 5 साल 10 साल का लिस्ट उठा करके देखिए, 70 के पार कोई नहीं जा रहा। 60-70 जाते जाते निकल ले रहे हैं। और धीरे धीरे स्थिति ऐसी आ जाएगी कि 40 वर्ष, फिर 30 वर्ष, फिर 20 वर्ष, पूरी अवस्था ही मनुष्य की 20 वर्ष की आयु हो जाएगी। और इतने में ही सारी कहानी खत्म। लोगों का आयु और कद घट जाएगा सज्जनों। इस कलयुग में मनुष्य आचरणहीन हो जाएगा। लोग अपना धर्म छोड़ करके धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे, धर्म विरोधी आचरण करने लगेंगे। सबसे बड़ी बात, लोग अपने माता पिता का भी अनादर करने लग जाएंगे, माता पिता की सेवा नहीं करेंगे। कलयुग ये कैसे उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग का बेटा अपने माँ बाप को ही सता रहा है। ये कलयुग का प्रभाव है। आप देखिए, वृद्धाश्रमों के निर्माण हो रहे हैं। पहले वृद्धाश्रम सुना भी नहीं जाता था, क्योंकि घर में माँ बाप की सेवा होती थी। अब धीरे धीरे वृद्धाश्रम का प्रचलन शहर से गांव की ओर बढ़ा
और धीरे धीरे स्थिति ऐसी हो जाएगी कि हर गांव में, हर नगर में वृद्धाश्रम की स्थापना होगी। माता पिता जब तक करने योग्य रहेंगे घर में रखा जाएगा। जहां बच्चे अपने बल पर हुए, माँ बाप को धक्का दे के बाहर निकाल देंगे। ये कलयुग का प्रभाव है, छा जाएगा चहुओर। कलयुग में बच्चे अपने माँ बाप को ही गाली सुनाने लग जाएंगे। शास्त्रों का कहना है इस कलयुग में माता पिता से बच्चे अपना रिश्ता रखना ही नहीं चाहेंगे, उनको घर से निकालेंगे, उनको गाली सुनाएंगे, उन पर हाथ उठाएंगे। ये स्थिति हो जाएगी। जगह जगह बहुत सूखा पड़ जाएगा ताकि सब विनाश हो जाए। जब कलयुग का अंत होना होगा तो जगह जगह बहुत सूखा पड़ेगा और जगह जगह बाढ़ आ जाएगी, चारों ओर प्रलय होने लगेगा, लोगों का मानसिक और शारीरिक स्तर गिरने लगेगा। और आज ही देखिए, पहले के लोग जितने बलवान होते थे, क्या आज के लोग उतने बलवान हैं? कि क्या उतनी शक्ति रही शरीर में? पहले के लोग 15-15 किलोमीटर, जो बूढ़े दादाजी लोग बैठे हैं इनसे पूछ के देखना, अपने जमाने में दौड़ के 10-10, 15-15 किलोमीटर जाते थे और आ जाते थे। आज के बच्चों को 2 किलोमीटर चला दो तो लंबी लंबी श्वासें चलने लगती हैं। हाँ, स्थिति खराब हो रही है। क्यों? अच्छा, इसका एक कारण और है। बच्चा बड़ा हो गया, 15 वर्ष के ऊपर हो गया, 20 वर्ष का हो गया, और दुलार में माताएं क्या कर रही हैं? अपने हाथ से उसको रोटी और सब्जी खिला रही, खा ले बेटा, खा ले खा ले खा ले। और वो मोबाइल चला रहा है, तू खा ले बेटा। अरे उसको खाने दो, इतना भी। अब बताओ, बैठे बिठाए अगर मुख में रोटी का टुकड़ा मिल जाए तो बेटे कहाँ परिश्रमी होंगे, कहाँ जीवन में कुछ कर पाएंगे? वो बच्चा समझदार हो गया, 18-20 वर्ष का हो गया, और बाहरी माताओं का दुलार, वो ऐसे थाली लेके बैठी, खा ले खा ले खा ले बेटा। अच्छा, मोबाइल तो चलाता रहे, हम खिला देते, खा ले। क्या है ये? कमजोर बन रहे हैं वो। हाँ ठीक है, कभी वो बीमार हो जाए तो आप, या कभी ममता में खिला दो, वो बात अलग है। नियम ये है कि जब बच्चा शरीर से स्वस्थ हो जाए, चलने फिरने लग जाए, काम धाम स्वयं से अपनी समेटने लग जाए, तो माताओं को चाहिए कि उसको आत्मनिर्भर बना दे। अपने कपड़े स्वयं से धुलो, भोजन स्वयं से लेकर के करो। दुलार लोगों को बिगाड़ रहा है, दुलार बच्चों को बिगाड़ रहा है। लोगों का स्तर इतना गिर जाएगा कि लोग अधर्म का आचरण करेंगे, माता पिता का अपमान करेंगे, शरीर अस्वस्थ हो जाएगा लोगों का। और जब कलयुग अपना प्रभाव दिखाएगा तो हर घर में झगड़े शुरू हो जाएंगे। ये सब वही बातें हैं जो पहले से शास्त्रों में लिखी गई हैं और आज वो घटित हो रही हैं। हर घर में झगड़ा शुरू हो जाएगा और कहीं न कहीं विवाद इतना बढ़ जाएगा कि व्यक्ति अपने आप से लड़ने लगेगा। आप देखिए, आज की स्थिति ये है कि हर व्यक्ति अपने आप से लड़ रहा है, अपने आप में ही उलझा है। वो अपने आप का ही निर्णय नहीं ले पा रहा है कि हमको करना क्या है और क्या नहीं करना है। व्यक्ति खुद से लड़ने लगेगा, लोगों के भीतर से अतिथि सत्कार की भावना समाप्त हो जाएगी। पहले घर में अतिथि आते थे तो कितना उत्साह होता था, और आज घर में अतिथि आ जाए तो लोगों का चेहरा चढ़ जाता, आ गए, आ गई बुआ जी, अब ये 4 दिन रुकेंगी, दिमाग खराब करेंगी। आ गई मौसी जी, अब ये 5 दिन रुकेंगी, हफ्ते भर रुकेंगी, दिमाग खराब। अरे पहले के जमाने में देखो, अतिथि देवो भव होता था। कोई अतिथि आ जाए लोग कितना सत्कार करते थे। पर धीरे धीरे लोगों के भीतर कलयुग का निवास हो रहा, जो अतिथियों का अपमान करने लगे। धीरे धीरे तर्पण आदि का क्रिया भी बंद हो जाएगा। आजकल के पढ़े लिखे बच्चे श्राद्ध पक्ष में तर्पण का मजाक बनाते हैं। पानी यहाँ दो, वहाँ कैसे पहुँचेगा, बाबूजी तो वहाँ हैं, उनको कौन समझाए, फोन यहाँ करो, अमेरिका में बात कैसे होता है, उनको कौन समझाए। हाँ, कौन समझाए ये बात कि मैसेज यहाँ छोड़ो, वहाँ व्हाट्सएप पे कैसे जा रहा है। आजकल के विज्ञान पढ़ने वाले बच्चे कहीं न कहीं तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान मजाक बनाते हैं।
कलयुग का ये प्रभाव है। और मैं आप सभी से निवेदन करूं, पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त तर्पण आप जरूर किया करिए। 5 मिनट का समय लगता है। अपने कुलगोत्र का नाम लेकर जल, थोड़ा कच्चा दूध, तिल, सफेद पुष्प मिला करके, कुछ लगा करके सुधा नमः 5 मिनट का समय लगता है। अरे जिन माँ बाप ने, जिन पितरों ने आपको इतना कुछ दिया, क्या आप उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते? तर्पण क्रिया समाप्त हो जाएगी। लोगों के भीतर से अतिथि सेवा का भाव कलयुग में समाप्त हो जाएगा। और महाराज, अब हम क्या बताएं, एक जगह हम कथा करने गए, जिनके घर कथा थी, श्रीमान जी ने पहले ही दिन कहा, गुरुजी ऐसी पूड़ी खिलाएंगे कि जीवन में ऐसी पूड़ी आपने खाया ही नहीं होगा। हम बड़े खुश हुए कि लगता है कोई वीवीआईपी पूड़ी बनेगी। अब जब हम खाने बैठे तो सच में ऐसी पूड़ी खिलाया जैसा हमने खाया ही नहीं था, और आगे कभी खाएंगे भी नहीं। हाँ, आधी कच्ची और आधी तेल में लिपटी हुई, और 2 घंटे जब तक वो बैठे रहे, जब तक हम कैसे कैसे हमने आधी पूड़ी खाई, और तब तक वो वही कह रहे थे, गुरुजी ना ऐसी पूड़ी आपने खाई नहीं होगी, गजब का स्वाद है इसमें। हम कहते थे हाँ, गजब का स्वाद है। अतिथि सत्कार करिए। कलयुग में लोगों के भीतर से अतिथि सत्कार का भाव समाप्त हो जाएगा। स्त्री पुरुष मनमाना आचरण करने वाले हो जाएंगे, और हर व्यक्ति के भीतर क्रोध भर जाएगा। छोटे छोटे बच्चों को देखो, बचपन से ही कितना क्रोध भरा है, आप किसी को बोल नहीं सकते। ये सब कलयुग का प्रभाव है। लोग असत्य बोलने वाले हो जाएंगे। अच्छा, आप लोग बताओ कितने लोग सत्य बोलते हैं? वो हाथ उठाएं जो सत्य बोलते हैं। वाह, कई लोगों को पता है ना, वो इसलिए हाथ ही नहीं उठा रहे, बोले गुरुजी कहें को झूठ हाथ उठाएं। हाँ, कलयुग में और सत्य, अरे राम राम राम। धीरे धीरे लोगों का स्वभाव झूठ बोलने का हो जाएगा। पाखंड पर भरोसा करेंगे लोग, सत्य और धर्म उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। जब कलयुग का अंत होने वाला होगा तो लिखा है कि तारों की चमचमाहट कम हो जाएगी, दिशाओं का ज्ञान लोगों को समाप्त हो जाएगा। और परिणाम आज दिख रहा है, प्रमाण आज दिख रहा है। आजकल के लोग भोजन लेते हैं और बेड पे बैठकर पूरब क्या, पश्चिम क्या, उत्तर क्या, दक्षिण क्या, टीवी चलाकर देख रहे हैं और जैसे तैसे भोजन कर रहे हैं। जबकि शास्त्र कहते हैं कभी भी बेड के ऊपर बैठ करके दक्षिण मुख होकर के भोजन नहीं करना चाहिए। पर आजकल लोग बेड पे बैठ गए, टीवी देख रहे, और भले ही दक्षिण मुख क्यों न हो, भोजन किए जा रहे, उनको दिशा का ज्ञान ही नहीं है। क्या है? कलयुग का प्रभाव है। धीरे धीरे ये कलयुग इतना फैल जाएगा, दिशाओं का ज्ञान समाप्त हो जाएगा। और एक बात और शास्त्रों में लिखी गई, पुत्र पिता से काम कराएगा, बहू सास से काम कराएगी। ऐसा कलयुग आ जाएगा कि हर पुत्र पिता को डांट करके उनसे काम करवाएगा और बहू सास को डांट कर काम करवाएगी। आप लोग हंस जरूर रहे हो, पर ये हकीकत बोल रहा हूं मैं। ये जो शास्त्रों में लिखी बात है वो आपको मैं बता रहा हूं। इतना ही नहीं, जब कलयुग का अंत होने वाला होगा तो भयंकर युद्ध होगा, और ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र का प्रयोग होगा, लाखों लाखों लोग एक एक साथ में मारे जाएंगे। और आप देखो, हर देश ने परमाणु बम रख रखा है। अगर एक का भी दिमाग खिसक गया, एक ने भी छोड़ दिया ना, तो आप समझो क्या हो सकता है। शास्त्र कहते हैं ऐसा भयंकर युद्ध होगा कि लाखों लाखों लोग एक एक बार में समाप्त हो जाएंगे। इतना अकाल पड़ जाएगा कि चोरों के घर में भी चोरी होने लगेगी, लुटेरे ही लूटे जाने लगेंगे। इतना अकाल पड़ जाएगा, भाई भाई को कुछ नहीं समझेगा, पिता पुत्र को कुछ नहीं समझेगा, पुत्र पिता को कुछ नहीं समझेगा, सब एक दूसरे को मारकर खाने में, लूटने में लग जाएंगे। कलयुग का प्रभाव जब इतना बढ़ जाएगा कि सब धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे, केवल कुछ धर्मात्मा लोग बचे रह जाएंगे,
तब धर्म की रक्षा के लिए भगवान कल के रूप में प्रकट होकर जगत का कल्याण करेंगे। बोलिए कल की भगवान की जय हो। संबलपुर नामक ग्राम में भगवान विष्णु का प्रागट्य होगा कल्कि के रूप में। विधर्मियों का नाश करके धर्म की स्थापना करेंगे। आप कहेंगे कि महाराज जी जब इतना पाप बढ़ जाएगा तो हम पाप से बचे कैसे, कलयुग से बचे कैसे? केवल एकमात्र सहारा है भगवान का नाम। आप भगवान का नाम लेकर के इस कलयुग के प्रभाव से बच सकते हैं, दूसरा कोई मार्ग नहीं बचेगा। भगवान का नाम लीजिए, भगवान की कथा सुनिए, संतों की वाणी सुनिए, तभी आप इस कलयुग के प्रभाव से बच पाएंगे, वरना इस कलयुग के प्रभाव से बच पाना बहुत मुश्किल है। अभी तो बच्चा है कलयुग, केवल 5,000 वर्ष का हुआ है कलयुग। कलयुग को आए बहुत दिन नहीं हुए, केवल 5,000 वर्ष अभी हुए हैं कलयुग को आए, और राजा परीक्षित को गए सज्जनों। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग 4 युग हैं सज्जनों। और चारों युगों की उम्र कितनी है? सबसे पहले हम कलयुग से शुरू कर रहे हैं, जो सबसे छोटा भाई है युगों का। कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 वर्ष ये कलयुग की उम्र है। 4,32,000 वर्ष में से -5,000 आप कर दो, अभी कितनी लंबी आयु बची है कलयुग की? द्वापर में चलिए, द्वापर की कितनी आयु है? कलयुग का दुगना कर दीजिए, 8,64,000 वर्ष द्वापर की आयु थी। उसके पहले त्रेता की आयु कलयुग का तिगुना कर दीजिए, 12,96,000 वर्ष ये त्रेता की आयु थी। और उसके पहले सतयुग चलिए तो 17,28,000 वर्ष सतयुग की आयु थी। ये चारों युगों का क्रम बनाया गया, चारों युगों की आयु है। कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष, जिसमें केवल अभी 5,000 वर्ष बीते हैं। अभी कलयुग बढ़ेगा, युवा होगा। सोचो, बचपना में इतना तहलका मचा रखा है कलयुग ने, तो जब युवा होगा तो क्या हाल होगा? आप कहेंगे गुरुजी तो बचे कैसे? बचने का एकमात्र तरीका है कलयुग केवल नाम यथारा। कलयुग केवल नाम सुमेरी सुमेरी नरा उतर पारा। सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा। सुमेरी सुमेरी नरा उतरहि पारा। सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा। सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा। इस कलयुग के प्रभाव से बचने का एकमात्र तरीका है भगवान का नाम। भगवान का नाम लीजिए, कथा सुनिए। सोचिए, अभी इतनी कथाएं हो रही हैं, लोग इतनी कथाओं को सुन रहे हैं, तब कलयुग ने इतना हाहाकार मचा रखा है। जिस दिन कथाएं बंद हो गईं, लोगों ने भगवान का नाम लेना बंद कर दिया, उस दिन कलयुग कितना तांडव करेगा। कितने लोग कलयुग को बुरा मानते हैं वो हाथ उठाएं। जो कलयुग को बुरा मानते हैं वो हाथ उठाइए। कलयुग बुरा नहीं है, कलयुग बहुत अच्छा है। सतयुग, द्वापर और त्रेता से तो बहुत अच्छा है। क्यों? सतयुग में लाख वर्ष तक तप करिए। सतयुग, द्वापर, त्रेता में लाख वर्ष तक योग, यज्ञ, समाधि, ध्यान, तपस्या करिए। जो फल मिलता था वो फल कलयुग में केवल एक बार भगवान का नाम लेने मात्र से प्राप्त हो जाता है। बोलिए सीताराम। अरे बोलो ना। देखो, थोड़े से आप लोग कथा में फ्री हो के बैठो। क्यों फ्री हो के बैठो? क्योंकि भैया आप थोड़े से अगर संकोच में बैठेंगे तो कथा में आनंद नहीं आने वाला।
जैसे आप घर में एकदम फ्री होके रहते, अच्छा घर में ऐसे ही रहते हैं क्या? अरे बोलो ना। कई तो कथा में भी आ तो हप, अरे थोड़े से फ्री होके बैठो, प्रसन्न होके बैठो। कैमरामैन फोटो भी खींचता है तो कहता है स्माइल प्लीज। क्यों? फोटो अच्छी आएगी। अरे थोड़े से मुस्कुरा गए तो फोटो अच्छी आएगी, और थोड़े से मुस्कुरा कर भाव में कथा सुन लिया तो जीवन की फोटो अच्छी बन जाएगी। इसलिए एकदम फ्री होके आप लोग बैठो, कोई संकोच नहीं, बिल्कुल आनंद से मस्ती में कथा। कथा में भी आके अगर मुंह चढ़ा के बैठे रह गए तो कथा सुनने का मतलब ही क्या है? दुनिया में तो टेंशन 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 टेंशन। हाँ, रिटायर के पहले टेंशन, नौकरी कर रहे तब टेंशन, रिटायर हो गए मिल रहा पेंशन फिर भी टेंशन। दुनिया में तो टेंशन ही टेंशन है। भगवान की कथा में भी बैठ के यहाँ एक झुआ लेकर बैठे टेंशन, अरे राम राम ये करना है वो करना है वो करना है। भगवान कहेंगे भाग जा तू यहाँ से, इससे अच्छा यहाँ थोड़े से फ्री होके बैठिए। इतना टेंशन लेके मत बैठिए कि भैया कथा का आनंद ही न ले पाओ। बोले सीताराम, राधे श्याम, राधे राधे। अब इसका फल पूछो, क्या है फल महाराज? सुनिए, ये जो आपने एक बार बोल दिया ना सीताराम राधे श्याम, अगर भाव से आपने एक ही बार बोला हो तो ज्यादा कुछ नहीं करना, इसी नाम के सहारे बेड़ा पार हो जाएगा। भाव से कुभाव से जानबूझकर अनजाने में इस कलयुग में कैसे भी भगवान का नाम ले लिया तो भगवान कहते हैं उसकी मुक्ति निश्चित है। भाए कुभाए अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिसी दसहूं। कैसे भी लीजिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनश्य तुम नमामि हरिम परम। एक बार राम नाम की इतनी कीमत है कि स्वयं भगवान कहते मैं इसे तारूंगा। क्यों? इसने मेरा नाम लिया है। तो कलयुग इतना अच्छा है, सोचिए द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में 1000 वर्ष तक योग यज्ञ समाधि करने पर जो फल मिलता था, केवल वो फल एक बार सीताराम कहने से मिल जाता है, राधे श्याम कहने से मिल जाता है। अब बताइए कलयुग अच्छा है कि सतयुग द्वापर त्रेता अच्छा है? कहिए कौन सा युग अच्छा है? कलयुग ही अच्छा है। और कलयुग अच्छा नहीं भी रहा तो बुराई करके मिलेगा क्या? क्योंकि रहना तो इसी युग में है, रहना इसी युग में है, बुराई करके पाएंगे भी क्या? अगर कमरा टेढ़ा बन गया और उसी कमरे में आपको रहना, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो बार बार ये कहने से कि टेढ़ा हो गया टेढ़ा हो गया, सीधा हो जाएगा? अरे जब वो टेढ़ा हो ही गया, कोई ऑप्शन है ही नहीं हम कि वो सीधा हो सके, तो जब कलयुग में जन्म मिल ही गया, कोई ऑप्शन है ही नहीं कि हम लोग चेंज कर सके। भाई दुकान तो है नहीं कि कलयुग को ले गए उधर से सतयुग को लेके आए कि भाई ये कलयुग रखो अपने पास, सतयुग दो हमें। कोई ऑप्शन होता तो कर लेते बुराई, कोई दिक्कत नहीं। जब रहना इसी कलयुग में है तो कहें को बुराई करना? अरे राम नाम बोलो, भवसागर से पार हो जाओ, केवल इतना ही तो करना है। सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम राधे श्याम 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 सीताराम गाइए, सीता 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 राधे सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम गाइए। सीताराम गाइए। बोलिए भक्त
वत्सल भगवान की जय हो। नारद जी ने चहु ओर देखा कलयुग का प्रभाव, जहां देखा वहीं कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। उस जमाने में तो एक रावण था जिसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा करके रखा था। आज हर घर में एक रावण बैठा है, इतने राम कहां से आएंगे। नारद जी घबरा गए, कहां जाऊं मैं, कहां शांति मिलेगी। नारद जी के मन में आया कि मैं वृंदावन जाऊं। क्यों? धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। धन्य है वो वृंदावन जहां पर भक्ति सदैव नृत्य करती है। नारद जी ने बीड़ा उठाई और वृंदावन की ओर चले। आप में से कितने लोग वृंदावन गए हैं, वो हाथ उठाएं। कुछ लोग नहीं गए, बाकी बहुत लोग गए हैं। कितने लोगों को हमारे साथ चलना है, वो हाथ उठाएं। जिनको जिनको हमारे साथ चलना वो हाथ उठाओ। अच्छा, फ्री में ले चलेंगे, अब हाथ उठाओ जिनको चाहिए, पैसा नहीं लगेगा। अब देखो थोड़े थोड़े हाथ ऊपर हो रहे, बोले अब सही है। फ्री का काम महाराज ठीक है, पैसा वैसा ना लगे तो ठीक है, पर आपका फ्री में तो चलना है, पर एक एक टिकट तो लगेगा ही। आप कहोगे गुरुजी टिकट क्या, तो हाथ से ताली बजाओ, मुख से कहो यही टिकट है। चलना है वृंदावन, अरे हाँ या ना, बोले वृंदावन धाम की जय हो। आइए 2 मिनट वृंदावन घूम के आते हैं। तन को छोड़िए सफाई में और मन को ले चलिए वृंदावन। अरे वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। 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 रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। राधे हो राधे, जय हो राधे बेली सरस राधे। रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे। उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि को जय हो। हरि बोल। जो राधे राधे पावे, वो प्रेम पदार्थ पावे। जो राधे राधे पावे, वो प्रेम पदार्थ पावे। जो राधे राधे पावे, वो प्रेम पदार्थ पावे। जो राधे राधे गावे, वो प्रेम पदार्थ पावे। वको है जाए, वको है जाए, वको है जाए बेड़ा पार।
की राधे राधे सब मिल गाओ राधे 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 वृंदावन में राधे 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 सानी में राधे 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 तबला बोले राधे 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 नाम बोले राधे राधे बोले राधे राधे हिंदी बोले राधे राधे आप बोलो राधे 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 श्री राधे 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 वृंदावन धाम अपार राधे 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 बोल वृंदावन धाम की जय हो कन्हैया लाल की जय हो एक बार जोर से बोलिए राधे राधे। जिन्होंने नहीं बोला वो रह गए आधे आधे, इसलिए जम के बोलिए राधे राधे। अब बताइए कितने लोग वृंदावन घूम आए, वो हाथ उठाइए। जो राधे राधे गावे वो प्रेम पदार्थ पावे। जो राधे राधे गावे, अरे गाओ ना, वो प्रेम पदार्थ पावे। जो राधे वो प्रेम 7 दिन में आप लोगों को गवा के जाएंगे, आप लोग चिंता मत करिए। हम ऐसे कथावाचक नहीं कि चुपचाप कथा गा के निकल गए, गवा के जाएंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए। जो राधे राधे गावे वो प्रेम पदार्थ पावे। जो राधे वो प्रेम वाको है जाए बेड़ा पार। रटे जा राधे राधे वाको है जाए, रटे जा राधे वृंदावन धाम अपार। रटे जा राधे राधे वृंदावन। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नारद जी घूमते हुए वृंदावन पहुंचे। जब वृंदावन पहुंचे तो उनको बड़ा आनंद मिला, पर घूमते घामते जैसे ही यमुना तट पे पहुंचे, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य नारद जी ने यमुना तट पे देखा। क्या देखा? एक स्त्री बैठ करके रो रही है, 2 वृद्ध पुरुष उनके अगल बगल लेटे हुए हैं, उन दोनों को उठाने का प्रयास कर रही है, पर वो दोनों वृद्ध पुरुष उठने का नाम नहीं लेते। बहुत सारी स्त्रियां समझा रही उस स्त्री को, पर वो स्त्री समझ नहीं रही है, केवल रोई जा रही है। वो स्त्री कौन है? वो स्त्री स्वयं भक्ति देवी है। और वो जो 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, एक का नाम है ज्ञान, एक का नाम है वैराग्य, जो भक्ति देवी के पुत्र हैं। और वो जो बहुत सारी स्त्रियां आसपास घेर करके रो रही, समझा रही हैं उस स्त्री को, रोती हुई स्त्री को जो समझा रही हैं, वो स्त्रियां साधारण नहीं है। कोई गंगा है, कोई यमुना है, कोई कावेरी है, कोई सरस्वती है, कोई अलखनंदा है, पर वो देवी रोई जा रही हैं। नारद जी दूर से जा रहे थे, उस देवी ने जैसे ही बाबा को जाते हुए देखा, आवाज लगाया, भो भो साधो क्षणं तिष्ठा मत चिंतामपि नाशय। दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। अरे बाबा जरा ठहर जाइए, ठहर जाइए। आपको देख करके मेरा दुख कम हुआ था, और आप अगर ऐसे ही चले गए तो फिर मेरे दुखों को कौन दूर करेगा? तनिक ठहरिए तो। नारद जी रुक गए। देवी आप कौन हैं? वो देवी कहती हैं, अहम भक्ति रति ख्याता इमो में तनयो मतः
ज्ञान वैराग्य च नामानो काल योगेन जर्जरो। मेरा नाम है भक्ति, मेरे दो पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञान, एक का नाम है वैराग्य। नारद जी ने कहा, माँ इस संसार में माँ धीरे धीरे वृद्ध होती है तो पुत्र युवा होते हैं, पर यह कैसा क्रम कि माँ युवा हो गई और बेटे वृद्ध हो गए। अगर माँ की उम्र ढल रही है तो धीरे धीरे बच्चे युवा होते जाते हैं, क्योंकि उनकी उम्र बढ़ रही है। पर यहाँ पुत्र वृद्ध हो गए और माँ तरुणी हो गई, युवा हो गई। ये कैसा क्रम है माँ? भक्ति देवी कहती हैं, बाबा यही तो कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में कोई ज्ञानी नहीं है, कलयुग में कोई बैरागी नहीं है, इसीलिए मेरे दोनों बच्चे वृद्ध हो गए। और कलयुग में लोग थोड़ी बहुत भक्ति कर लेते, इसलिए मैं तरुणी हो गई। मेरे बच्चों का इलाज करिए। नारद जी ने कान में वेद वेदांत ब्रह्म सूत्र उपनिषद पढ़ दिया और कान में ज्यों घंटी और शंख बजाया, ज्ञान वैराग्य उठ करके बैठ गए। भक्ति देवी प्रसन्न हो गई। पर ये क्या, जैसे ही वेद ध्वनि बंद की, मंत्र ध्वनि बंद की, फिर ज्ञान वैराग्य लेट गए। फिर मंत्र पढ़ा, फिर उठ के बैठ गए, फिर मंत्र बंद किया, फिर लेट गए। ये कथा कहीं ना कहीं हम लोगों की चल रही है। कथा सुनते हैं हम लोग, ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाते हैं, पर जैसे ही चप्पल पहन करके घर गए, ज्ञान वैराग्य फिर सो जाते हैं। फिर कथा सुनते हैं, ज्ञान वैराग्य जागृत होते हैं, फिर घर जाते, फिर ज्ञान वैराग्य सो जाते हैं। यही क्रम चलता रहता है। नारद जी समझ नहीं पाई ये हो क्या रहा है। मैं इलाज तो कर रहा हूं, पर ये उठ क्यों नहीं रहे, उठ रहे तो फिर लेट जा रहे। आकाशवाणी हो गई, नारद सत्कर्म करो। नारद जी पूछने वाले थे कि सत्कर्म है क्या। आकाशवाणी मौन हो गई। नारद जी पहुंच गए बद्री विशाल में और सोचने लगे, यहीं बद्री विशाल में बैठ करके तप करूंगा, और जब भगवान प्रसन्न होंगे तो भगवान से ही पूछूंगा कि सत्कर्म है क्या। नारद जी समाधि में बैठने वाले थे, इसी समय पीछे से आवाज आई, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। सब गाइए, हरि शरणम 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 हरि शरणम। नारद जी ने पीछे मुड़कर देखा तो सनंदन सनातन सनत कुमार खड़े हैं। नारद जी जाकर चरणों में गिर पड़े, हरि शरणम 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 हरि शरणम। नारद जी ने चरणों में प्रणाम किया। सनत कुमारों ने पूछा, नारद क्यों चिंतित हो। नारद जी ने पूरे वृंदावन की राम कहानी सुना दी और कहा, ये समझ नहीं आता कि सत्कर्म है क्या। सनत कुमार कहते, बस इतनी सी बात, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवतालापा सतु गीत सुखादिभि। उन्हें भागवत सुनाइए, उनकी मूर्छा दूर हो जाएगी। सनत कुमार कहते हैं, महाराज उनको भागवत सुनवाइए आप। नारद जी ने कहा, भागवत से मूर्छा दूर हो जाएगी। कहा, बिल्कुल हो जाएगी। नारद जी ने कहा, वेद वेदांत सुनकर जिनकी मूर्छा दूर नहीं हुई, उनकी मूर्छा भागवत से दूर होगी।
सनत कुमार कहते हैं बुखार भी दो प्रकार का होता है, एक तो गर्मी से आता है, एक तो ठंडी से आता है। ठंडी के बुखार में गर्मी वाली दवाई दे दी तो मामला बिगड़ जाएगा, और गर्मी से बुखार आया और ठंडी वाली दवाई दे दी तो भी मामला बिगड़ जाएगा। वेद एक वृक्ष के समान है और उस वेद रूपी वृक्ष का फल है भागवत। आप बताइए, फल खाने में आनंद है कि वृक्ष खाने में? कहिए, फल खाने में आनंद है कि वृक्ष खाने में? फल ना, वेद वृक्ष है और भागवत फल है। नारद, सही रोग के लिए सही दवा चाहिए। तुम उनको वेद सुना रहे और उनको फल की आवश्यकता है। फल है भागवत। जो आनंद भागवत में है वो वेद में नहीं है। अभी मैं शुरू कर दूं, स्वस्ति न इंद्र वृद्धस्रवाः स्वस्ति न, कितने लोग बैठेंगे? जो लोग हैं वो भी धीरे धीरे उठेंगे और चले जाएंगे। बोले बाबा आप थोड़ा सा मंत्र वंत्र पढ़ लो, हम घूम घाम के आते हैं। कोई नहीं बैठने वाला, पर हम भागवत बोल रहे सरल भाषा में, आप बैठ के सुन रहे हैं। क्यों? भागवत सुपाच्य है, पचने वाला है, जीवन में उतारने लायक है, समझ आने वाली चीज है। भागवत सरल है, सरस है, भागवत आनंद प्रदान करने वाली, और सबसे बड़ी बात वेद वृक्ष है तो भागवत उसका पका हुआ फल है। भागवत वो है जो हर कोई समझ सकता है, वेद वो है जो हर कोई नहीं समझ सकता, इसलिए उनको सरल औषधि की आवश्यकता है। भागवत सुनाइए, उनकी मूर्छा दूर होगी। हाथ जोड़कर बोले तो आप ही सुना दीजिए। कहा मेरी एक शर्त है। सनत कुमार कह रहे हम हरिद्वार में सुनाएंगे, अगर पांडाल लगाना हो तो वहां लगाओ, जैसे लोग प्रयाग में लगाते हैं ना टेंट। बोले अब वहीं 1 महीने कल्पवास करेंगे, अभी माघ का महीना आ रहा है, सब भागेंगे प्रयाग। और पिछली बार तो 144 साल के चक्कर में जो न जा पाए वो भी भाग के पहुंचे हैं। मुंबई के लोग आप सब बैठे हैं, एक एक टिकट 25-25 हजार का है, फ्लाइट का टिकट 25 हजार का, ट्रेन में जगह ही नहीं, गाड़ी से जाओ तो एक्सीडेंट का खतरा, फिर भी पहुंचे कि नहीं? कितने लोग पहुंचे थे कुंभ में? दौड़ के पहुंचे, चल के पहुंचे, गाड़ी से पहुंचे, और जो नहीं भी पहुंचे वो भी बोल गए हम घाट तक जाके नहा के आए थे। क्यों? 144 साल वाला मैटर था। हम लोग भी मुंबई में ही थे, 1 महीने तो वहीं कथा करते हैं जनवरी भर, पर विधान बन गया, आके स्नान कर गए। कहने का मतलब, जैसे प्रयाग में टेंट लगाकर 1 महीने तक कल्पवास करते हैं, ऐसे ही हरिद्वार में टेंट लगा, हरिद्वार में पांडाल लगा, और 7 दिन के लिए अनुष्ठान करके बैठे। कौन? नारद जी। ज्ञान और वैराग्य के लिए नारद जी ने अनुष्ठान किया। 4 आसन लगाया व्यासपीठ, एक पे सनत, दूसरे पे सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 महात्मा बैठे कथा गाने, और नीचे यजमान के रूप में हाथ जोड़कर नारद जी बैठे कथा सुनने। जीवन में बहुत सी कथाएं हुई होंगी, एक वक्ता एक श्रोता रहे होंगे। जीवन में बहुत सी कथाएं हुई होंगी, एक वक्ता हजारों लाखों श्रोता रहे होंगे, पर जीवन की पहली कथा थी, श्रोता एक नारद जी महाराज थे और वक्ता 4 बैठ करके कथा सुना रहे थे। यहां तो इतने लोग बैठे हैं, वहां 4 वक्ता थे। अब सोचो यहीं 4 मंच लग जाए, एक इधर लग जाए, 2 ठो इधर लग जाए, और हमारी तरह 3 और वक्ता बुला लिए जाएं, एक इधर बैठ जाए, 2 इधर बैठ जाए, केवल हमारे मुख्य यजमान जी सामने बिठा दिए जाएं और पूरा पांडाल खाली। कैसी कथा होगी? कैसी कथा होगी? आप सोच कर देखिए। हरिद्वार में सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 वक्ता कथा गाने बैठे और अकेले नारद जी कथा सुनने बैठे। पर जब संकल्प में बल हो, याद रखिएगा, कथावाचक तो केवल कथा करता है। कथा कैसी होगी, मुझे क्षमा करना, कथा कैसी होगी मैं हर जगह यही कहता हूं, कथा कैसी होगी ये श्रोताओं पर निर्भर है। कथा कैसी होगी ये श्रोता जानते हैं कि महाराज जी को कैसे बुलवा लेना है, ये श्रोता के ऊपर होता है। कोई कितना